हेलो फ्रेंड्स। कभी मैंने इसका ख्याल रखा, कभी बच्चों का ख्याल रखा तो कभी हस्बैंड का, कभी दोस्तों का ख्याल रखा तो कभी भाई बहनों का, और कभी माँ बाप का तो और कभी रिश्तेदारों का। इन दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे कभी खुद की भी ख्याल रखने की ज़रूरत थी, पर मैंने नहीं रखा। दोस्तों, फ्रेंड्स, आज हम सब अंदर से प्यार के भूखे हैं। अंदर से हम खोखले हो चुके हैं। कमी है तो सेल्फ लव की कमी है, खुद से जो प्यार, उसकी कमी है। आज मैं थोड़ा ब्रीफली बात करूँगी। क्या ज़रूरत है रियली सेल्फ लव की, खुद से प्यार की? जी हाँ, ज़रूरत है। बच्चों से अगर हम पूछते हैं कुछ चाहिए तो वो बोलेंगे मुझे अगर मम्मी पापा प्यार करेंगे तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा। हस्बैंड बोलेंगे अगर मुझे वाइफ इतना लव करेगी तो मैं ये कर लूँगा। कि वाइफ भी खुद बोल सकती है कि अगर हस्बैंड मेरे लिए ये करेंगे तो सबको दूसरों से चाहिए होता है प्यार। सबको लगता है कि मुझे प्यार तभी मिलेगा जब दूसरे मुझे देंगे। सबको लगता है कि मेरे पास तो प्यार है ही नहीं, और प्यार तो दूसरों से लिया जाता है। सबका जो ओपिनियन है आज ये हो चुका है, प्यार तो दूसरों से लिया जाता है ना। इसीलिए अंदर से हम सब खोखले हैं, और इसी वजह से ही आज एक घर में सबको 4-5 लोग भी रहते हैं। सबके पास सबका अंदर का जो लव का घर है वो खाली है। बच्चों का भी खाली है, माँ बाप का भी खाली है, हस्बैंड वाइफ का भी खाली है, पेरेंट्स का भी खाली है। जितने सारे हैं आज, उनमें से मैक्सिमम को अगर हम देखेंगे तो अंदर से खाली है, और लव के लिए वो कहीं ना कहीं दूसरों से मांगते फिरते हैं कि मुझे दे दो लव। और जिसके चलते आज घर घर में भी परेशानी है, डिस्टर्बेंस भी है। इवन खुद के साथ भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, खुद के साथ भी हम अच्छे से नहीं रह पाते हैं, तो दूसरों के साथ भला कैसे रह पाएंगे। तो इस चक्कर में आज पूरा दुनिया लव के लिए तरसता है। और अगर मैं एक एग्जाम्पल तौर में समझाऊं, सपोज अगर एक्स और वाई 2 पर्सन है, और वाई को एक्स से 1 लाख रुपीज़ चाहिए, और सपोज एक्स के पास वो 1 लाख रुपीज़ नहीं है, तो क्या एक्स उसे 1 लाख रुपीज़ दे पाएंगे? जी नहीं दे पाएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं, तो वो कहाँ से देंगे। इसी तरह आज इंसान के पास, आप सबके पास लव अगर होता तो आप दे पाते, दूसरों को मांगने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन किसके पास है ही नहीं। ये तो एक पार्ट हो गया जो ओपिनियन सबका है आजकल की दुनिया में। लेकिन रियलिटी ये है, जब हम इस धरती पर आए थे, परमात्मा हमें हमारे अंदर 100% लव दे के ही भेजे थे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्स का नेचर है कि हर इंसान के पास जितना लव चाहिए सब पूरा लव है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये फैक्ट है। तो हम उसको एहसास क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आज हम उसे भूल चुके हैं कि रियली हमारे अंदर है लव, हम भूल चुके हैं। तो अभी मुझे वही भूलने के चक्कर में पुराना पास्ट लाइफ में रहना है, या आज से उसको सीख के मैं अपना भविष्य और प्रेजेंट को ठीक कर पाऊँ? यस, डेफिनेटली मुझे ठीक ही करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम अभी यहाँ से सीखेंगे कि हम खुद से कैसे प्यार करें, और सेल्फ लव है जो उसको हम कैसे क्रिएट करें, सो दैट मेरा आज का जो टाइम है वो भी बेहतर रहे, और डेफिनेटली आज बेहतर रहता है तो भविष्य भी बेहतर रहेगी। इस सेल्फ लव को हम कैसे हमारे अंदर में लाए?
तो उसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पहले तो हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, चाहे मैं अभी जैसे हूँ, जो भी हूँ, चाहे मुझ में अभी कितना भी अच्छे गुण है या कितने भी बुरे गुण है, मुझे अभी सबको नंबर 1 एक्सेप्ट करना है। आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं जैसे भी हूँ, मैं खुद को खूब प्यार करती हूँ। मुझे ये जो शब्द है इसको प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो 11 डेज या 21 डेज तक एक सेल्फ लव चैलेंज ले सकते हो। एक डायरी मेंटेन करके 11 डेज तक एक हर दिन में एक चैलेंज हम ले सकते हैं, या तो 21 डेज तक भी आप ले सकते हो। और 11 डेज के बाद या तो 21 डेज के बाद आप महसूस करेंगे जो पहले दिन जो आप थे, द पास्ट यू, अभी वो जो प्रेजेंट यू है वो दोनों बहुत ही अलग है। और जो डिफरेंस आपको फील होगा, आप खुद भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अलग फील होने वाला है। तो एक तो आपको खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ये हो गया आपको नंबर 1। नंबर 2, लोगों की परवाह करना आपको छोड़ना होगा। चाहे कोई भी कितना बोले, आपको खुद की बात सुनने की ज़रूरत है। तो पहले आप देखिए आपके अंदर क्या अच्छे गुण है, उसको आप नोट कीजिए, रिपीट कीजिए, और आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं। इसको भी आप बार बार लिख सकते हैं, 11 टाइम्स लिख सकते हैं, 21 बार लिख सकते हैं, या तो 51 टाइम्स, या तो 108 बार भी आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका एक काम। दूसरा, आपको लेट गो करना है। आपके साथ चाहे कितना भी गलत हुआ हो पास्ट में, थोड़ी देर के बाद आपको सोचना है रुक के, मुझे पास्ट को लेट गो करना है। जब तक हम उसको लेट गो नहीं करेंगे, पास्ट को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तो हम आगे मूव कैसे करेंगे। चाहे मेरा पास्ट कितना भी बुरा गया हो, लेकिन आज मैं अगर चाहती हूँ, आज से मैं अगर कुछ अपने ऊपर काम करूँगी, कुछ ट्रेनिंग दूँगी खुद को, तो डेफिनेटली मुझे अभी से मेरा खुद के ऊपर जो विश्वास है वो सब मेरा डेवलप होना शुरू होगा। ये जो विश्वास है, बिलीफ, ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही महसूस होगा। जैसे आप खुद के ऊपर सेल्फ लव की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी है जो अभी निखर के आ रहा है। जब आप 11 डेज तक और 21 दिन तक आप ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अंत में आपको जो फ़ायदा मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, और सही और गलत को पहचानने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। आप प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, उसकी भी आपके अंदर पता नहीं कहाँ से वो ताकत आ जाएगी, वो सेल्फ लव से, जो आप अभी नहीं कर पा रहे थे वो तभी आप आराम से कर पाएंगे। तो ये है सेल्फ लव की कई सारे फायदे। उसके साथ आप जब खुद इतना सेल्फ लव से भरपूर हो जाएंगे, तो आपको किसी से मांगने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी घर में कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन आपको वो लव के लिए किसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही अंदर से लव से भरपूर है। यहाँ पे उल्टा आप उन लोगों को दे सकते हो जहाँ दूसरों लोगों को ज़रूरत रहेगी लव की, आप वहाँ पे वो दे सकते हो। और बच्चों को भी आप बचपन से ही सेल्फ लव सिखा सकते हो। जैसे बच्चों बहुत जल्दी सारे चीज़ को सीख लेते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और वो हम हमारे से शुरू करेंगे। जब हम खुद सेल्फ लव से भरपूर रहेंगे, तब जाकर हम बच्चों को सिखा सकते हैं और दूसरों फैमिली फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं। और इससे कमाल की चीज़ ये होगी कि मुझे मेरा पास्ट जो है, अच्छा हो या बुरा, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी मेमोरी साथ में जाना भी चाहिए, लेकिन गलत अगर कुछ भी हुआ है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पास्ट से सीखने के बाद बस उसको भूल जाना है।
पास्ट को लेट गो कर देना है और आगे सीख को पकड़ के हमें आगे मूव करनी है। और हमारे अंदर क्या अच्छा गुण है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, चाहे आप अपने कैरियर में हो या कुछ व्यवसाय में भी हो, आप उसको यूज करके अपना फ्यूचर का और भी एक नया ब्राइट दे सकते हैं। तो इसी तरह आपको दूसरे अगर कुछ आपको कहीं सुनी बोल भी देते हैं तो आपको ना तो इतना बुरा भी लगेगा, ना तो आप उसके बातों को इतना पकड़ के रखेंगे, ना तो आपका फ्यूचर बर्बाद होने की तरफ जाएगा या प्रेजेंट भी आपका बर्बाद होगा। ये कर सकते हो। और जब कभी भी आपको कुछ नेगेटिव सपोज सुनना पड़ा तो आप भी वहाँ पे एक बात भी बोल सकते हो, टाइम फॉर द डबल हैप्पीनेस। यस, आप वहाँ पे ये भी बोल सकते हो, चाहे आपके अनुसार कुछ बात नहीं हुआ और आपको अच्छा सुनना नहीं पड़ा है दूसरों से, बोल दीजिए टाइम फॉर द डबल हैप्पीनेस। बस मेरा मन में जो नेगेटिव इमोशन जो क्रिएट होने वाला था और वो नहीं होगा, और मेरा जो सेल्फ लव है वो उसका जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। तो इसी तरह हम जब खुद सेल्फ लव से भरपूर रहेंगे ना, तो हम दूसरों को भी बहुत लव दे सकते हैं और दूसरों से भी बदले में हमें बहुत सारा लव मिलेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल में हम सब एक हैं। इसीलिए दूसरों को जितना हम लव देते हैं उससे भी उतना कई गुना लव हमें मिलता है। और उसका अपोजिट भी सही है, अगर हम हमेशा दुख दर्द वाले यादों में भरे रहेंगे, पास में कुछ दर्द दुख हुआ है उसको अभी नैरेट करते रहेंगे दूसरों के आगे, तो उसका भी मल्टीपल हो गया और हमारे पास ही वो आने वाला है फ्यूचर में। तो हमें यहाँ पे ऑनेस्ट रहना है ना खुद के ऊपर, थोड़ा बहुत समझदारी भी रहना चाहिए ना मुझे। तो मेरे तरह आप सब भी थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, खुद के ऊपर जो काम करना था अभी से शुरू कर लीजिए। और मैं भी अपना जो सेशन है वहाँ पे सेल्फ लव के ऊपर 11 डेज़ का चैलेंज प्रोग्राम, 21 डेज़ का चैलेंज प्रोग्राम भी रखती हूँ। आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर किसी को मेरे सेशन में ज्वाइन करना है वहाँ पे लिख सकते हो। और मैं जब मेरा सेशन शुरू करूँगी, जब मैं करती रहूँगी, मैं आपको संपर्क करूँगी थ्रू में लिंक भेज के। अब तक के लिए मेरा ये सेल्फ लव का जो छोटा सा बात है आपको ध्यान से सुनने के लिए और उसको अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट करने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट भी करती हूँ। और मेरा जो चैनल है आप उसको भरपूर मात्रा में देखिए, फ्रेंड्स फैमिली को भेजिए और लाइक भी कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना व्यू भी देते रहिए। सो थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।